कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, दिनांक 16 अक्टूबर 2020, वार शुक्रवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन और कार्बन मिलकर के एक कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन के यौगिक बनते हैं तो उनका जो नाम पद्धति है ये किस आधार पर है, देखिए। पहली है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति पहले से चली आ रही पद्धति है, रूढ़िवादी नाम के नाम से जाना जाता है, रूढ़ पद्धति। दूसरा व्युत्पन्न पद्धति और तीसरा है आईपीएसी पद्धति। जब लंबी श्रृंखला होती है तो उसमें जिनका नामकरण रूढ़ पद्धति से या व्युत्क्रम पद्धति से नहीं किया जाता है, ऐसी का आईपीएसी पद्धति के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आई यानी इंटरनेशनल यूनियन, पी ऑफ प्योर, ए प्योर एंड अप्लाइड, ए अप्लाइड और सी केमिस्ट्री यानी आईपीएसी पद्धति। तो इसमें ये तीसरी पद्धति है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूढ़ पद्धति में किस नामों से जाना जाता है। देखिए रूढ़ पद्धति, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, प्राकृतिक स्रोत वहां से उनको नाम से जाना जाता है। और दूसरा है गुणों के आधार पर किया जाता है। गुणों के आधार पर इसकी रूढ़ पद्धति, ये इस कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। रूढ़ पद्धति में असाकित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल या एन यौगिक कहते हैं। रूढ़ पद्धति में असाकित हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से बने संयुक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये साकित होते हैं असाकित। तो असाकित यानी जो सीधी श्रृंखला पाई जाती है, असाकित श्रृंखला, तो इनको नॉर्मल या एन यौगिक के नाम से जाना जाता है। जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, ये। अब देखिए इसमें रूढ़ पद्धति के अनुसार नामकरण क्या है। सबसे पहला सूत्र CH4, इसको हम रूढ़ नाम से यानी मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये कहां से प्राप्त होती है? दलदल से प्राप्त होती है। मार्स गैस कहां से? दलदल से प्राप्त होती है। CH4 मार्स गैस, रूढ़ नाम मार्स गैस है। प्राकृतिक स्रोत ये कहां से? दलदल से ये प्राप्त होती है। दूसरा है CH3OH यानी कास्ट स्पिरिट, रूढ़ नाम कास्ट स्पिरिट, मैथिल अल्कोहल इसको कहते हैं। ये रूढ़ नाम कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, यानी स्पिरिट जलाने वाली। ये लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा इसको कास्ट स्पिरिट को प्राप्त किया जाता है। कास्ट स्पिरिट यानी लकड़ी के भंजन आसवन, ये प्राकृतिक स्रोत है, इसका प्राकृतिक स्रोत है लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा। तीसरा है CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। CH3COOH ये सिरके के लेटिन एसिटम से प्राप्त किया जाता है, यानी सिरके के लेटिन एसिटम से ये प्राप्त किया गया है, प्राकृतिक इसका स्रोत है। आगे HCOOH यानी फार्मिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक यानी चींटी से प्राप्त किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि चींटी जब काटती है तो बड़ी जलन पैदा होती है, वेदना पैदा होती है। तो इसी प्रकार से ये फार्मिक अम्ल चींटी से प्राप्त होता है। HCOOH रूढ़ नाम फार्मिक अम्ल है और प्राकृतिक स्रोत फार्मिक चींटी से प्राप्त। तीसरा है इसमें COOH, OH, CH3 और H, ये यानी C से ये बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड, OH
सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H, यानी इसको हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यानी ये प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है, लैक्टम, यानी दूध से प्राप्त, यानी दूध से लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, तो दूध से ये प्राप्त किया जाता है लैक्टम। तो लैक्टिक अम्ल रूढ़ नाम है COH, OH, CH3 और H, है ना। तो इस प्रकार से ये है सूत्र है इसका, ये रूढ़ नाम इसका लैक्टिक अम्ल है, और लैक्टम यानी दूध से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत है। तो इस प्रकार से ये रूढ़ पद्धति जिसको कहा जाता है ट्रेवल सिस्टम यानी रूढ़ पद्धति, ट्राइवल सिस्टम रूढ़ पद्धति। तो इसी प्रकार से यह पद्धति कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर यह नामकरण किया गया है, जिसकी सारणी मैंने आपको ये बतलाई है। ठीक, नमस्कार।